सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अब रह गए हैं बस 10 दिन, और इन आखिरी 10 दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है एक राइट रिवीजन प्लान जो आपको एग्जाम रेडी कर दे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं चारों सब्जेक्ट्स के रिवीजन प्लान को, तो वीडियो को एंड तक सुनिएगा। लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। अगर आप सीए फाउंडेशन में 2025 का एग्जाम एम कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंटर कर चुका हूं आप जैसे हजारों सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को। आज के इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं कि प्लान करना कैसे है। सर आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं यानी कि 3 मई, आज तक का मैं दिन मान रहा हूं पूरा खत्म हो चुका है और मैं आज के डे को कंसीडर नहीं कर रहा हूं अपने रिवीजन प्लान में। अब देखिए मेरे पास कितने क्लियर डेज हैं, यहां से अगर मैं गिनना चाहूं तो 1 2 3 4, ये तो एक हफ्ता हो गया। मेरे 7 दिन का समय, 8 9 10 11 दिन का समय है जब तक मेरे पास मेरा एग्जाम पहला आ नहीं जाता, यानी 15 तारीख को। तो 15 तारीख को भी हम छोड़ देते हैं जिस दिन मेरा अकाउंट्स का पेपर है 15 मई को। अब सर ध्यान से बात को सुनिएगा, आखिरी के 3 से 4 दिन पूरे पूरे अकाउंट्स पर हमने इन्वेस्ट करने हैं। उस डेट पर हम और कुछ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए सर पहला पेपर है, पहला पेपर अगर बहुत बढ़िया गया तो बहुत अच्छा रिदम सेट हो जाएगा, और पहला पेपर अच्छा नहीं गया तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा दिल हार जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। इस वजह से मैं अपने पास आप लोगों के आखिरी दिनों में अकाउंट्स को रखने वाला हूं। अब पूरा प्लान सुनिए हमने रिवीजन्स को करना कैसे है। देखिए जी 2-2 दिन देने हैं। अब अपने पास शायद आपको ऐसा लग सकता है कि सर 2 दिन तो बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास टाइम ही बहुत कम रह गया है। इसलिए 4th और 5th को, जो आपका 4 और 5 तारीख है, 4th मई एंड 5th में, इसको कंप्लीटली इन्वेस्ट करिए अपने इको के सब्जेक्ट को लेकर। सर इको के अंदर बहुत सारा कवरेज करने के लिए है, हम पूरा कवरेज 2 दिन में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब टाइम है स्मार्ट स्टडी का। अब टाइम वो नहीं बचा है कि तुम अपने पास पूरा पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ने जाओगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पहले पढ़िए। अपने लिए अपना एबीसी एनालिसिस कर रखिए कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अपने पास पढ़ना है, आज ही कर लो। यूट्यूब पर सर्च करो, इतने सारे टीचर्स ने एबीसी एनालिसिस दिया है अकाउंट्स के लिए, तो मैंने भी दिया है एबीसी एनालिसिस के कौन से टॉप टॉपिक्स हैं जिनको पहले पढ़ लेना चाहिए। इन 2 दिनों के अंदर अपना इको का पूरा सिलेबस फिनिश कर दो। अच्छे से रिवाइज करना, ऐसे रिवाइज करना जैसे 5 तारीख शाम को तुम्हारा कोई पेपर है। बात समझ में आती है? और अगर आपके पास मेरे बच्चों थोड़ा सा आप अच्छे से टाइम प्लान कर लेना और टाइम बच जाए तो आखिरी के जो 3 घंटे होंगे ना इस दिन 5 तारीख को, एक जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है ना इकोनॉमिक्स का, उसको अपने पास सॉल्व कर देख लीजिएगा। ये पूरा अच्छे से पढ़ाई करिए, जी जान से पढ़ाई करिए, और 5 तारीख शाम को इकोनॉमिक्स का एक पेपर सॉल्व करके सेल्फ चेक कर लीजिए सजेस्टेड आंसर्स के साथ कि आप इस टाइम पर कितने अच्छे लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर हैं। बात समझ में आती है? जैसे ही मैं 4 और 5 तारीख को इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूं, उसके बाद आता है 5 और 6 तारीख का दिन। 5 और 6 तारीख के दिन के अंदर मेरे को अपने पास पढ़ना है लॉ का सब्जेक्ट। सर जी लॉ के सब्जेक्ट को अभी आपने यहां पर क्यों रखा है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। देखो यार, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा पेशेंस दिमाग में डिमांड करता है, जो थोड़ा सा टाइम डिमांड करता है, और जो कहता है कि जिसको ठंडे दिमाग से पढ़ो। क्यों? क्योंकि यहां तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। रट्टे मार लोगे लेकिन अगर अच्छे से लिखना नहीं आया तो भाई साहब बात आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। इसलिए एक बार 6 और 7 तारीख को अपने पास लॉ का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिए। और फिर से वही बात बोलूंगा, थोड़ा टाइम बेस्ड मैनर में चलना, थोड़ा अपना ऐसा शेड्यूल बनाकर चलना कि तुमने नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन कर रखे हैं, किस चैप्टर को तुमने कौन से आवर्स देने हैं, और 3 घंटे आखिरी के 7 तारीख को बचा लेना जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर हो या लेटेस्ट पीवाईक्यू है जो जैन 25 का, उसको लिख कर देख लेना या उसको कम से कम अपने पास एक बार रिव्यू कर लेना। साहब उसको रिव्यू करने से यह समझ में आ जाएगा कि आईसीआई का पैटर्न क्या है और मैंने कितने अच्छे से प्रिपरेशंस कर रखी हैं। इसके बाद जो मैंने 8 और 9 तारीख को पकड़ना है वो पकड़ना है मैथ्स। अभी देखो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, ये मत सोचना कि बस मेरे को इतना पता लग गया है तो मैं यहां से चला जाता हूं। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी ओवरऑल लेवल में एंड में बताऊंगा कैसे ये सारी चीजों को हम मर्ज करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते रहो। अब अगले 2 दिन आप लोग अपने पास अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को दीजिए। जितने ज्यादा आप सम हाथ से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, हाथ से लिखकर, हाँ बेटा हाथ से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, उनको हाथ से लिखकर सॉल्व करिए। उनको अगर आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में सॉल्व करिए। उनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर
सकते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करिए, लेकिन उनको टिक जरूर करिए। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें टिक जरूर करिए और उसको बाद में रिव्यू जरूर करिए। इससे आपको पता लगेगा कि आप फाइनली अपने पास कहां पर गलती कर रहे हैं। सीधा एक क्वेश्चन देख के सीधा उसका आंसर देख लेना गलत है। अगर 10 क्वेश्चन उठाए हैं 10 के 10 को सॉल्व करो और फिर उसके बाद 10 के 10 का आंसर रिव्यू करो। ऐसा नहीं एक किया एक का आंसर, एक किया एक का आंसर, एक किया एक का आंसर। नो, खुद को टेस्ट करने का यह तरीका होता है। एक सेट 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस लिए और उसमें से अब मेरे पास कैसा मेरा रिव्यू आ रहा है। अगेन फिर से यही रिकमेंडेशन करूंगा कि सर जो भी आपका लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर है मैथ्स का, फिर उसके बाद उसको एक बार लिखकर देख लीजिएगा। अब यहां पर सर मैंने अपने 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लिए, ये बिल्कुल डुएबल है बेटा। ये तो अभी सीए फाउंडेशन है, 2-2 दिन का रिविजनरी टाइम फाइनल के स्टूडेंट और इंटर के स्टूडेंट्स भी मैनेज करते हैं। आपका तो सिलेबस ही बहुत कम है अगर इंटर और फाइनल के कंपैरिजन में बोलूं तो सर घबराइए मत, आप लोग कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए, आपके सीनियर्स ने भी किया है, हमने भी किया है और सब लोग कर रहे हैं, आपके पीयर्स इंक्लूडेड वो लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। बस टाइम बेस्ड मैनर में चलो। सुबह अपना दिन अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दिया करो, सुबह 7 बजे से दिन शुरू किया करो और रात के पास आपको 11 साढ़े 11 बजे तक अपना दिन जो है वो क्लोज कर देना है, ताकि आप 8 आवर्स ऑफ स्लीप ले सको। दिन में बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, इस टाइम पे वो टाइम नहीं बचा है कि हम वेस्ट कर सकें। अब जब 10 तारीख हमारे पास सर आएगी, 10 तारीख को मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये दिन आपका एक दिन होता है जिसको हम बोलते हैं कवर अप डे। क्या बोलते हैं? कवर अप डे बोलते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, अब ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इसमें से जो भी तुम्हें लगता है तुम्हारा सबसे वीकेस्ट ऑफ ऑल है, कोई भी 3 सब्जेक्ट में से सबसे वीकेस्ट ऑफ ऑल है, सर मेरे को तो तीनों ही वीक लगते हैं, ऐसा नहीं होता मेरे नन्हे मुन्नो, तीनों वीक नहीं होते। हमेशा हमें पता होता है कौन सा मेरा एक वीक स्पॉट है। वो वीक स्पॉट अपने पास फिर से 10 तारीख को उठाओ। उसका रीजन ये है कि आपके पास, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ को बोलते हैं वीक है, तो यहां पर दोबारा से अगर मैं एक बार लॉ को पिकअप कर लेता हूं ना, या कोई ऐसा टॉपिक जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं रिवीजन्स में कवर नहीं कर पाया, वो मैं यहां पर अगर उठा लेता हूं तो मेरे पास फिर से मेरे को एक बार उसका ब्रशअप मिल जाता है कि ये सिलेबस के अंदर ये वाली चीज ऐसे चल रही है। आखिरी दिन पर ये जो कवर अप डे होता है ना, ये बहुत अमेजिंग तरीके से हमारे लिए काम करता है। अब इसके बाद बात आती है 11 तारीख की। 11 तारीख पर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं। यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। फुल डे सीए फाउंडेशन मैराथन मैं आप लोगों के लिए चलाने वाला हूं। फुल डे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स मैराथन चलेगी। अकाउंट्स का 100% सिलेबस, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नो, अकाउंट्स का 100% सिलेबस ये 11 तारीख पर मैं अपना पूरा का पूरा मैराथन चलाने वाला हूं। सर ये 11 से 12 के बीच में आ रहा है, नहीं 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 मेरे नन्हे मुन्नो, 11-12 नहीं, ये पूरा का पूरा 11 तारीख का मैराथन है जो यहां पे पूरा दिन चलेगा। सुबह 11 बजे से चलेगा। आई विजन के सीए फाउंडेशन बाय आई विजन के चैनल पर शेड्यूल कर दिया गया है। अकाउंट्स का मैराथन होगा, 100% लाइव होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो अगले 3 दिन तुम्हारे लिए मैं अकाउंट्स को तुम्हारे इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूं, लेकिन ये अगले 3 दिन इन्वेस्ट करने से पहले एक दिन फुल डे मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस करो। यहां 100% कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, रिविजनरी नोट्स भी दूंगा, प्रेजेंटेशन इंप्रूवमेंट स्किल्स भी बताऊंगा। ये सारे काम 11 तारीख को हम अपने पास करने वाले हैं। तो 11 तारीख पर अपने पास अपने कैलेंडर में मार्क कर लो कि सीए फाउंडेशन बाय आई विजन के चैनल पर लाइव जाना है और सर के साथ बैठकर सुबह 11 बजे से शाम को जब तक पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो जाता हम मिलकर रिवाइज करेंगे। अब अगर एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लिया ना, जरा सोच के देखो 12, 13 और 14 तारीख को कितना सिंपल हो जाएगा अपने आप इन चीजों को पढ़ना, पता भी नहीं लगेगा पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज हो जाएगा। तो ये अपने पास अपना रिवीजन प्लान बना लो। पहले 2 दिन इको के 4 और 5 को, 6 और 7 लॉ को, 8 और 9 मैथ्स को, फिर कवर अप डे आने वाला है और फिर अकाउंट्स की मैराथन 11 तारीख को मेरे साथ सीए फाउंडेशन बाय आई विजन, चैनल का नाम याद रखना, वहां पे मिलेगी सीए विपुल ढल के साथ। और फिर 3 दिन सेल्फ स्टडी करना है अकाउंट्स के सब्जेक्ट को। और अपने पास यहां पे जिस दिन मैराथन देख के जाओगे ना, 12 तारीख शाम को या 12 तारीख सुबह, एक बार एक PYQ अपने पास पिक कर लेना। बात समझ में आ गई? आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रहा हूं, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो जरूर से लाइक करना, आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। सीए फाउंडेशन बाय आई विजन 100% फ्री सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का कोर्स मिल रहा है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। फिर मिलूंगा अगले स्ट्रैटेजी वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच। सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।